क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, दे आर रिलाइंग ऑन अमेरिकन फंड्स, IMF के फंड्स। और उस पर आपने देखा होगा कल परसों हमारे जो बाजवा साहब है आर्मी चीफ, उन्होंने भी कॉल की है। तारक फातमी साहब अपना दौरा करके गए, वो भी वेंडी शर्मन से मिले हैं। और प्रेशर है काफी, उस वजह से जो है शेरी मजारी ने कहा कि बिलावल साहब नहीं मिले। और दूसरा, बल्कि ना वो मिले रशियन फॉरेन मिनिस्टर से, और ना ही वो डॉक्टर जयशंकर से मिले। और लेकिन वापस आके वहां से दोनों ने स्टेटमेंटें दी हैं। डॉक्टर जयशंकर एक तो जीरो टॉलरेंस की उन्होंने बात की टेररिज्म के हवाले से, दूसरा उन्होंने ट्वीट किया है कि इसकी ये क्या था, इसमें हमारा एक तो कोविड और यूक्रेन की वजह से जो सप्लाई चेन है और इसको हमने डिस्कस करना है, हंगर को डील करना है, ये उनकी स्टेटमेंट थी। और उसके बाद आके बिलावल साहब ने जियो के एक प्रोग्राम में उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ डायलॉग विद इंडिया सिंस 2019। उनका इशारा था स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। तो वो जो ये तो था इसका सारा रिजल्ट। लेकिन जो मेरा इसमें से टेक था एसईओ का, कि अगर आप फॉरेन मिनिस्टर होंगे, आप वहां जाएंगे और पाकिस्तान के हालात का बिल्कुल ये पता नहीं चल रहा कि सितंबर तक वहां पे हुकूमत किसकी होगी, तो जो रिस्पेक्ट आपके फॉरेन मिनिस्टर को मिलेगी वही मिली है। उसी तरह उन्होंने ट्वीट किया है, जयशंकर वर्सेस बिलावल भुट्टो, दोनों की बॉडी स्टिफ थी, बिल्कुल इंटरेक्ट ही साइडलाइंस पे किया उन्होंने। हाँ, गुजरते हुए कहीं मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो साहब की सरगी से, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन इससे ज्यादा आगे बात नहीं हुई। मेरे ख्याल में यह दौरा ठीक नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान के इंटरनल गिवन सर्कमस्टांसेस है, मेरे ख्याल में तो दौरा जाना ही कोई किसी फॉरेन सर्विस के किसी बंदे को भेज देना चाहिए था। बिलावल भुट्टो साहब को जाके इतना बड़ा अंतराज लेके कौमी खजाने पे मजीद बोझ बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनसर्टनिटी इतनी है पाकिस्तान के अंदर कि जिस तरह मैं शुरू से कहता हूं कि घंटों के सिलसिले पे चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी डरा दी गई है। परवेज लाई साहब ने जाते ही जो धमाके किए लाहौर में, उन्होंने पुलिस वालों के तबादले किए जिन्होंने MP MNS पे छापे मारे थे। उसके बाद तो इस वक्त बिल्कुल मेरी नजर में किसी की भी कोई हुकूमत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है, तो इस्लामाबाद के अंदर भी लोग अगर डर के सहम के बैठे होंगे, इस्लामाबाद में क्या है, सारे सरकारी अफसरान है। तो वो सरकारी अफसरान अगर डर के खौफ के वजह से बैठे हों और वो शहबाज शरीफ साहब की कमांड ना ले रहे हो, तो मेरी हुकूमत किसकी है? किसी की नहीं। तभी तो चीफ साहब ने कॉल की है वेंडी शर्मन को, और उसको भी इमरान खान साहब ने आगे से स्नब किया है कि क्या हमें अमेरिका के पैसों की जरूरत है। यार आप कैसे इंसान है आप, अगर आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। और आर्मी चीफ को क्रिटिसाइज किया कि आर्मी चीफ का कॉल करना बनता नहीं था। तो जब आपका दौर था तो भाई उस वक्त चाइना और सऊदी अरेबिया की मिन्नतें भी तो आर्मी चीफ ही करते थे। आपके कौन सा आप खुद डील करते थे? आप तो किसी से बात करते ही नहीं है। आप तो समझते हैं यू आर लार्जर देन पाकिस्तान, यू आर जस्ट एन इक्वल टू, जिस तरह वो कहते थे मुझे जो बाइडन बात करे तो करूंगा, किसी दूसरे से बात नहीं करूंगा। तो आपके तो स्टैंडर्ड ये है। ये सियासत में इस तरह नहीं होता मेरी नजर में। जमहूरियत और सियासत जो है वो कुछ देने की, लेने की और मुल्की मुफाद में फैसले करने का नाम है। ये अपनी अना को छोड़ के आना पड़ता है। ये अपनी अगर अना रखनी हो तो फिर आपको कोई और कारोबार करना चाहिए, और कारोबार में बल्कि लेन देन होती है, लेन देन का नाम कारोबार है। आपको चाहिए था आप कोई किसी ऐसे डिपार्टमेंट में चले जाते जहां लोग डील ना करने पड़ते। जब आप लोगों से डील करें तो ये तो फिर आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस वक्त मजहबी पार्टी के जो पेशवा है वो तो कहते हैं मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ फरिश्तों से बात करूंगा। वो कहते हैं ना कब्र में सवाल होगा भी, मैं तो उसका जवाब दूंगा। लेकिन जयशंकर साहब के एक इंटरव्यू में देख रहा था, वैसे तो है अब पुराना हो गया, 2-3 माह पहले उन्होंने किसी यूरोपियन समिट था तो वहां पे उन्होंने बात की थी। तो वहां पे उनसे कहा गया कि कल को अगर आपका चाइना के साथ मामला होता है तो ये कंट्रीज आपके साथ होंगी। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था जो आप बोल रहे हैं कि भाई हम चाइना के साथ हम देख लेंगे, हो सकता है हमारी कोई मतलब जंग हो भी ना, ठीक है, हमारे मामलात खराब हैं लेकिन हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, और अगर खराब होंगे तो हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं, आपकी सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। तो क्योंकि मतलब वो रशियन ऑयल के उस पे कॉन्टेस्ट में उनसे सवाल किया जा रहा है कि अगर आप उनसे ये खरीदेंगे तो कल को आपका चाइना के साथ होगा तो फिर आपके मदद के लिए कोई आएगा नहीं, आप अकेले खड़े होंगे। नहीं, देखिए फकर साहब, ऐसा है ना कि मैं आपको बताता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके व्यूअर्स भी समझ लें फकर साहब।
ऐसा है कि मैं देखिए, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है। ये रास्ता बहुत लंबा है, ये रास्ता बहुत कठिन है, और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत अगले साल बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके। ये बहुत मुश्किल रास्ता है। क्योंकि आपने रूम दिया, आपके हाथों से अफगानिस्तान भी निकल गया, अफगानिस्तान को अब कतर रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा वहां भारत का इन्फ्लुएंस फिर दोबारा बढ़ रहा है। मैं एक बात भूल चुका हूं कि इसी ये जो ये कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जयशंकर साहब गए थे, उसमें इसमें उसमें जयशंकर साहब ने कहा कि हम अफगानिस्तान में गंदम, कपड़े, अद्वियात ये सारी हम दे रहे हैं। और उसके बाद दूसरी खबर वहां ये थी कि उनकी आर्मी और उनकी पुलिस को फिर ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो इंडिया में दी जा रही, भारत। पहले भी मैंने शायद एक दफा कहा था कि जितने अपर क्लास अफगानी हैं वो इलाज के लिए जाते हैं तो भारत जाते हैं, उनके बच्चे तालीम लेते हैं तो भारत जाते हैं। दूसरा, यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस तालिबान से आने से पहले वहां की जो नेशनल असेंबली की बिल्डिंग वाज मेड बाय भारत एज वेल। तो वहां उनके टाइज फिर दोबारा बढ़ रहे हैं, वो दोबारा इन्फ्लुएंस उस एरिया में ले रहे हैं, आपकी मुआशी और सियासी नाइटमेयर का वो फायदा उठा रहे हैं। तो वो आपके रीजन में ना सिर्फ आपको टीटीपी का इशू होगा बल्कि पूरे अफगानिस्तान का इशू होगा। और मैं इसमें टीटीपी की जो मैं बात बताऊंगा, जो आपके मौलाना उस्मानी साहब ने जाके बात कर रहे थे टीटीपी के साथ, वहां से भी कोई खास कोई पॉजिटिव चीजें नहीं निकल रही। उस टीटीपी की बातचीत के अंदर जो मुझे सबसे ज्यादा अलार्मिंग था कि टीटीपी हैज स्टॉप द रिकग्निशन ऑफ योर बॉर्डर्स, और आपका जो सूबा सरहद का जो स्टेटस आपने चेंज किया था, दे हैव डिनाइड इट। और ये मजीद अपनी आगे मजीद जाएगा क्योंकि वो आपके हाथों से बिल्कुल निकल चुके हैं और वो आप पे एतमाद नहीं करते। अफगानी इस वक्त तालिबान और अफगान गवर्नमेंट और अफगानी आपसे इतनी नफरत है उनकी पाकिस्तान के हवाले से, वो समझते हैं कि सारी हमारी तबाही अफगानिस्तान का जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें आपके फेवर में नहीं जाती, और जयशंकर और भारत दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। और वो कैसी आग है, वो जलते हुए शोले कौन से, और जलता हुआ कोयला कौन सा है जिसके ऊपर आपको नंगे पैर चलना है? वो ये है कि जब आपके ऊपर विपदा आए, आपके ऊपर कष्ट आए, परेशानियां आए आपके ऊपर, तब आप ऐसे नहीं कि किसी के पास भाग के चले जाएं, बोले बॉस मेरी मदद करो, नहीं, फिर आपकी इज्जत नहीं होगी। ऐसा होगा कि जंग में आपका खून बहेगा, क्योंकि जंग में खून बहता है। जंग में लाशें गिरती हैं, हमारी गिरें दुश्मन की गिरें, वो होता है, ये जंग का उसूल है, राइट। हो सकता है कभी दुश्मन हमारे इलाके में घुस जाए, कभी ये हो सकता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस जाएं। ये दोनों चीजें जंग में पॉसिबल है। लेकिन अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है तो भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, वो लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो सकता है कि हमारे चेहरे से खून बहे, हमारे नाक से खून बहे, हमें इसका दुख, हमें इसका खामियाजा झेलना पड़े, हमें भुगतना पड़े, और ये होगा, और हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रास्ता हमने खुद के लिए चुना है। ये रास्ता अमेरिका या रशिया या चाइना ने हमारे लिए नहीं चुना, ये भारतीयों ने भारत के लिए रास्ता चुना, और हम जानते हैं कि इस रास्ते में कांटे हैं, एंड वी अंडरस्टैंड। जैसे जयशंकर साहब ने क्या बोला, देखिए, अगर कोई चीज होती है तो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, यही बोला ना जयशंकर साहब को कि साहब आपकी लोग मदद नहीं करेंगे। हमने कभी मांगी भी नहीं मदद, और हमें चाहिए भी नहीं। हम देख लेंगे अपना मामला, हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अपने मसले हम खुद सॉल्व कर लें। देखिए, दूसरे के मसले में हम पड़ते नहीं। हम कभी ये नहीं कहते फकर साहब कि हम दूसरे को हम ये बोल दें कि साहब हम कि आप चिंता मत करिए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके भाई हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी के भाई बने, ना हम चाहते हैं कोई हमारा भाई बने। जबरदस्त। आप अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, आप खुश रहें, हम खुश रहें। हाँ, हम जो डिप्लोमेटिकली या फाइनेंशियली किसी की हेल्प करनी होगी वो हम करेंगे। लेकिन जैसे अभी बीच में बड़ा अफवाहें चल रही थी कि क्या इंडिया श्रीलंका जाएगा, फौजें भेजेगा श्रीलंका। 87 में भी गालिबन ऐसा हुआ था, उनको भेजी गई थी फोर्सेस। जी 87 में एक वो अकॉर्ड था, जिसके तहत ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था। राइट। हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं। पवन का मतलब है हवा, और जो हनुमान जी हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, हनुमान जी, उनको पवन पुत्र कहते हैं। रामायण में ये बताते हैं कि वो लंका गए थे
जो हनुमान जी थे वो लंका गए थे उड़ के, उन्होंने छलांग लगाई थी भारत से और लंका गए थे उड़ के। जी। तो ऑपरेशन पवन इस पवन पुत्र ओके, हनुमान जी के ऊपर ओके, ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था, वहां पे हम लोग गए। उस समय हमें ठीक लग रहा था इसलिए हमने करा, आज हमें ठीक नहीं लग रहा इसलिए हम नहीं करेंगे। ओके, जब जब हमारे फायदे में होगा हम करेंगे, अगर हमारे फायदे में नहीं होगा नहीं करेंगे। अगर कोई मुल्क मुंह बनाता है अपना ओके। तो उसकी मर्जी है।